नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर निरंकारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कृपा टीवी। दोस्तों, हम अपने इस चैनल कृपा टीवी पर आखिर विज्ञान क्या होता है नामक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि विज्ञान क्या होता है और उसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या है। अभी तक अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख लें। उस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि आपके ये वीडियो भी समझ में आ जाएगी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आखिर विज्ञान होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबा करके प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान शब्द के शाब्दिक अर्थ की। उस वीडियो में, पहली वीडियो में हमने बताया कि आखिर विज्ञान होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विज्ञान शब्द के शाब्दिक अर्थ की। तो दोस्तों, विज्ञान शब्द को यदि हम दो पार्टों में विभाजित करें तो एक निकल के आता है बी और दूसरा निकल के आता है ज्ञान। बी का अर्थ है विशिष्ट एवं विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी। विशिष्ट एवं विशेष प्रकार की जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के ज्ञान तथा जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं। ये तो हमें शाब्दिक अर्थ पता चल गया। बी का मतलब विशिष्ट एवं विशेष और ज्ञान का मतलब जान। अब हम बात करेंगे कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। तो दोस्तों, विज्ञान का अर्थ है सत्य की खोज और ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव। अब सत्य की खोज में क्या आता है और ज्ञान में क्या आता है, अर्थात सत्य के अनुभव में क्या आता है। तो विज्ञान का अर्थ है सत्य की खोज और ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्य की खोज। तो सत्य की खोज में क्या होता है कि किसी भी वस्तु पदार्थ की खोज की जाती है। क्या की जाती है? खोज की जाती है। जैसे पंखा की खोज की गई है, किसी के द्वारा पंखे की खोज की गई है, उसको बनाया गया है। क्या करके? उसकी खोज करके बना गया है। जैसे ट्यूबलाइट, उसकी क्या की गई है? खोज की गई है। उसको किसी के द्वारा खोजा गया है और खोज करके बनाया गया है। इसको कहते हैं हम विज्ञान। और अब बात करते हैं सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव क्या होता है? जैसे पंखे को खोजा गया है और पंखे की खोज की गई है और पंखे को बनाया गया है। जब हम पंखे को चलाते हैं और उससे जो हवा उत्पन्न होती है, उससे जो ठंडक जो उत्पन्न होती है, तो हम उसका अनुभव करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। उस हवा को, उस पंखे की ठंडक को, उस पंखे की हवा को हम महसूस करते हैं, उसकी हवा को अनुभव करते हैं। तो उस सत्य का अनुभव हमें हो रहा है। वो क्या हो रहा है? हमें अनुभव हो रहा है। किसका? उस पंखे की हवा का, उस पंखे की ठंडक का क्या हो रहा है? हमें अनुभव हो रहा है।
तो इसको कहते हैं ज्ञान। क्या हो रहा है? हमें ज्ञान हो रहा है, सत्य का अनुभव हो रहा है। तो ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव। और उस पंखे की हवा का और उस पंखे की हवा का और उस पंखे की ठंडक का हमें क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार जैसे ट्यूबलाइट को किसी ने बनाया है, उसकी खोज की है, तब उसको बनाया है। जब ट्यूबलाइट से रोशनी उत्पन्न होती है, प्रकाश निकलता है, तो उस प्रकाश का हमें क्या होता है? एहसास होता है। उस प्रकाश का क्या होता है? हमें अनुभव होता है। उस प्रकाश से हमें अनुभव होता है, उस प्रकाश का हमें एहसास होता है अपने कमरे में, अपने रूम में। तो वो क्या हो रहा है? हमें अनुभव हो रहा है। इसका सत्य का अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का अर्थ है सत्य की खोज और ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव। तो विज्ञान के द्वारा किसी चीज की खोज की जाती है और खोज करने के बाद उसका निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव। किसी के द्वारा खोजी गई तथा बनाई गई वस्तु का उपयोग करके, प्रयोग करके उसका जो अनुभव होता है, उसकी जो महसूस होता है, उससे जो हमारे लिए बेनिफिट मिलता है, उसको हम अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं हम सत्य का अनुभव। तो आशा करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। नीचे मुझे कमेंट में लिखें या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, ये इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो थी और अगली वीडियो इससे आएगी जिसमें हम बताएंगे विज्ञान के प्रकार। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपकी कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप बाकायदा बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9456007185। नमस्कार।